वो अपने घर में चैन से घर वालों के साथ बैठा लुफ्त उठा रहा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस चैन की बंसी को वो बजा रहा है उसके टूटने की अब बारी आ चुकी थी। जी हां, उसके घर में चंद लुटेरों ने ऐसी दस्तक दी कि वो अपना सब कुछ गवा बैठा। दिल्ली में फिर हुई लूटपाट। घर वालों को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। घर के दरवाजों को बंद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बन जाएं लुटेरों के शिकार। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। बदमाश अब दिन दहाड़े ही वारदात को अंजाम देने लगे हैं। इसकी एक बानगी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में देखने को मिली। यहां शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे 4 बदमाश इस घर में दाखिल हो गए और लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। परिजनों के मुताबिक घर में व्यवसायी प्रेमचंद बिंदल, उनकी पत्नी और बेटी मौजूद थी, जबकि योगेश अपनी दुकान पर गया हुआ था। घर का मेन गेट खुला होने की वजह से बदमाश आसानी से घर में दाखिल हो गए। सभी बदमाशों के पास हथियार मौजूद थे। इससे पहले व्यवसायी का परिवार कुछ कर पाता, बदमाशों ने सभी परिजनों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, सबके हाथ पांव बांध दिए और फिर घर की अलमारी और संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। लुटेरों ने व्यवसायी की पत्नी की पहनी हुई ज्वेलरी उतारवा ली। योगेश के मुताबिक लुटेरे करीब 22 तोला सोना और करीब 10 लाख कैश पर हाथ साफ कर गए। से 4 के बीच में 4 आदमी घर में घुसे, किवाड़ बंद किया और अंदर घुस के मम्मी, पापा और बहन को तीनों को बांध दिया। उनके पास 2 के पास चाकू थे, 2 के पास बंदूक थे। उन्होंने सारी अलमारी उन्होंने सब तोड़ दी, टीवी बाहर फेंक दिया। देखा जहाँ पे पैसे वैसे रखे हैं, करीबन 25-30 तोला सोना और 10.5 लाख रुपए कैश निकाल लिया। परिजनों को शक है कि वारदात के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। दरअसल योगेश ने अभी हाल ही में एक दुकान बेची थी, जिसके एवज उसे 10 लाख रुपए मिले थे, जो घर में ही रखे हुए थे, और लुटेरे बार बार उसी कैश के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनते ही प्रेमचंद के होश उड़ गए और पैसे के बारे में बताने से इनकार कर दिया। लेकिन लुटेरों ने योगेश की बहन को जान से मारने की धमकी दी। परिजन टूट गए और उन्होंने कैश की जानकारी दे दी। मारने की धमकी दी, बहन को मारने की धमकी दी। उसके बाद 1 घंटे तक वो घर में घूमते रहे, सारा तिजोरी चेक करते रहे। उसके बाद वो यहाँ से आराम से निकल गए। मम्मी पापा को बांध रखा था। वो मम्मी पापा बाहर आए, बाहर आके उन्होंने पड़ोसियों को कहा, तब पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस आई, कह रहे थे कि हमें पता लगा है कि आपके पास अभी 10.5 लाख रुपए आया है, वो दे दो। पापा ने कहा नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने मम्मी के हाथ के भी उतरवा लिए, कान के भी उतरवा लिए, पापा की अंगूठी, सब कुछ ले गए जितना भी था घर में, सारा कैश और सारा वो ले गए। 1 घंटे तक घर में उत्पात मचाने के बाद लुटेरे सभी परिजनों को बांधकर ही छोड़ गए। शाम को घर पहुंचकर योगेश ने अपने परिजनों को छुड़ाया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल नजफगढ़ पुलिस लूट का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरेआम बदमाश आते हैं, घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और उनका कहना है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके भेज दिया जाएगा सलाखों के पीछे। कैमरा पर्सन मुकुल के साथ शंकर आनंद, A to Z न्यूज़, दिल्ली।